सवाल होगा कलकत्ता के निर्भया केस पर। बंगाल पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर अपनी पीठ ठोक ली थी और कह दिया कि हो गया केस सॉल्व, पकड़ा गया आरोपी। लेकिन सीबीआई की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीबीआई आरोपी संजय रॉय से लेकर प्रिंसिपल संदीप घोष तक पूछताछ कर रही है। हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाई जा रही है, बयानों को आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि झूठ की कोई परत ना बच सके। सवाल कई हैं और सवाल यह भी है कि आरोपी संजय के साथ उस रात क्या कोई और भी था? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का रोल क्या है? क्या वाकई प्रिंसिपल ने कुछ छिपाने की कोशिश की, और अगर की है तो किसके इशारे पर संदीप घोष ने छिपाने की कोशिश की? इधर सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ रहा है तो उधर इंसाफ की आग में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और कलकत्ता समेत देश के कई शहरों में डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता सरकार पर आरोपों की पूरी लिस्ट दे दी। बीजेपी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना तानाशाह से की, तो वहीं टीएमसी के पास लग रहा है कि कहने को कुछ बचा नहीं है अपने डिफेंस में। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव न सिर्फ ममता सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, बल्कि नसीहत भी दे रहे हैं कि बीजेपी राजनीति ना करे। लेकिन बड़ा सवाल यह कि कौन है जिसके लिए सबूत मिटाए जा रहे हैं, और क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस मामले में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया? ताल ठोके में सारे सवाल होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट जरा देखिए। थोड़ा उसका दिक्कत था कॉलेज, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। We demand the rapist the capital punishment. उन लोगों को फांसी की सजा दी जाइए। जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, हमें भी, उस बहन को भी जो कत्ल हुई थी। इन्वेस्टिगेशन ठीक से होने चाहिए और होगा भी, सीबीआई करेगा भी। जो प्रूफ रहता है ऑकरेंस की जगह तो उसके साथ छेड़छाड़ अगर नहीं हुआ है। कलकत्ता के इस विभत्स हादसे की तो सीबीआई के हाथ में है अब जांच, और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत फास्ट ट्रैक पर जांच होगी और सजा मिलेगी। सबूत मिटाने का प्रयास ममता बनर्जी की सरकार ने किया, वो बेहद शर्मनाक है। अब टीएमसी को अपना नाम बदलकर जो है उसको तालिबानी मजहबी करप्ट कांग्रेस कर देना चाहिए। ममता बनर्जी जी खुद महिला है और एक महिला का दुख दर्द वो समझती है। उन्होंने कार्रवाई की है। कानून व्यवस्था की हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। वो कौन है जिसके वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? अब ये आक्रोश जो है सिर्फ मेडिकल के लोग नहीं है, ये पूरा पब्लिक भी इसमें काफी चिंतित है, आक्रोश भी है। पश्चिम बंगाल की सरकार इस इशू पर इनसेंसिटिव है, झूठी है और इस इशू को ओन करने की बजाय दबाने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। तो इसी पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ, उनका परिचय कराता हूं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं लेफ्ट से। हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। नीरज राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समर्थक हैं टीएमसी के। और राम कृपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में नीरज राय आपसे करना चाहूंगा, एक मन में झिझक आ रही है पिछले 7 दिनों से कि किस पार्टी का मैं समर्थन कर रहा हूं? नीरज जी। नीरज जी, सवाल मेरा आपसे ये कि मन में झिझक आ रही है कि किस पार्टी का समर्थन मैं करता हूं? नहीं, पहले तो दुरुस्त किया जाए, मैं राष्ट्र का समर्थक हूं, किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं बात करूंगा। रही बात झिझक की, तो मुझे तो शर्म आ रही है कि देश के अंदर जो सरकार चल रही है केंद्र की, आज़ादी के बाद से ये पहली सरकार है कि अगर राज्य की कोई सरकार
नियम के हिसाब से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में असक्षम है तो केंद्र की सरकार उस पर आरोप लगा रही है। संघीय ढांचे में एक व्यवस्था दिया गया कि राज्य की सरकार अगर फेल्योर होती है तो तथ्यों के आधार पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की। लेकिन केंद्र के जितने भी लोग हैं सिर्फ ये बताने में वहां पर हैं कि विपक्ष वहां पर ममता बनर्जी बेकार हैं, ममता बनर्जी तानाशाह हैं। अरे भाई आप राष्ट्र का सोचिए, राजनीति का मत सोचिए। दरिंदा जो दरिंदगी किया है उसको जो है ना आप सजा दिलाने की बात करिए। राजनीति कर रहे हैं लोग, राजनीतिक हित और राजनीतिक जमीन तलाशते हुए 2016 से आज आपका 24 चलने लगा। इस पर केंद्र ने क्या कार्यवाही किया देश की जनता को बताएं, जो आंदोलनरत डॉक्टर हैं उनको बताएं, जो पीड़ित परिवार है उनको बताएं और हमारे जैसे जागरूक नागरिक को बताएं भाई कि आपने क्या कार्यवाही किया। जब जांच सीबीआई के जिम्मे में चला गया तो सीबीआई से जांच के तत्काल मांगा जाए, कितना दिन में आता है और उस दरिंदे को एक रहा है कितने रहे वो जांच का विषय है। क्या सजा होनी चाहिए उस पर। अब बताइए देश के अंदर आप सिर्फ कानून बनाने के लिए बैठे हैं और जहां पर हो रहा है उस पर आप उंगली उठाएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि देश का हालात जो है बद से बदतर है। वो उत्तराखंड हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो या मणिपुर हो, कहां पर शांति है भाई। हमारे घर की बहन बेटियां ऐसे ही मतलब पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, हत्या तक किया जा रहा है रेप के बाद। और इस पे ये लोग, मैं सुन रहा था जो आप इंटरव्यू से पहले सुना रहे थे, ये लोग सिर्फ बोले जा रहे हैं कि टीएमसी कौन पार्टी, करप्ट मजहबी पार्टी। अरे भाई लच्छेदार शब्दों से सोल्यूशन नहीं निकलता है, निकलता यही है सलाह मेरी नीरज जी आपको भी है कि लच्छेदार बातों से जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता है। और पहले आपके सेंटेंस जो था कि आप राष्ट्रवादी समर्थक है सर, तो मैं बता दूं कि आपके जवाब से लग रहा कि वो सिर्फ एक चोला था। राष्ट्रवादी समर्थक ये नहीं कहता कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या नहीं किया। ये मतलब साफ आप सीधा पूछते कि अगर आप ये कह रहे हैं टीएमसी के समर्थक नहीं है तो पूछते आप कि जिस मुख्यमंत्री को उठ करके कार्रवाई करनी थी, जिस मुख्यमंत्री को उठा करके पुलिस वालों को फटकार लगानी थी, वो मुख्यमंत्री उठ करके आगे सड़कों पर और प्रदर्शन कर रही है। मैं मुख्यमंत्री की बात क्यों करूं, मुख्यमंत्री की बात क्यों करूं। इतने बड़े अखंड भारत के प्रधानमंत्री का क्या नैतिक कर्तव्य और दायित्व है जब फेल्योर है वहां की सरकार, इस पर जवाब देना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने क्या एक्शन लिया, गृह मंत्री ने क्या एक्शन लिया, हमारे कानून बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। मैं कह रहा हूं कि टीएमसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंदर आता है, सेंटर के अंदर नहीं आता। हाल है। स्टेट की मशीनरी आपकी फेल हुई तो क्या मतलब बंगाल, स्टेट की मशीनरी सर पश्चिम बंगाल के अंदर फेल हुई। उसके बाद मामला गया हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी सरकार को और पुलिस को। उसके बाद मामला गया सीबीआई के पास। ये अपडेट है कि नहीं है सर? फिर वही हाल है, मतलब फिर वही हाल। केंद्र की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है, ये बताइए ना। आप बार बार कह रहे हैं, भाजपा बार बार कह रही है कि टीएमसी फेल्योर, मैं भी कह रहा हूं टीएमसी फेल्योर। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हो भाई? अपने नैतिक कर्तव्य और दायित्व का जो मूल्य है उसका तो कम से कम कीमत चुकाओ भाई। आप ऐसे कह देने से काम चल जाएगा कि मतलब भाजपा मोहर मार दे कि फलाना बेकार, अरे तो बेकार हम मान लें। भाजपा कह दे कि हम राष्ट्रवादी तो हम राष्ट्रवादी मान लें। फिर दरिंदों को उस दरिंदे को देखिए दिलवाएगा। आंखों का पानी होना ना एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। बेशर्मी की सारी सीमाएं किसी को लांघनी नहीं चाहिए। अब शांति से मेरी बात सुनिए सर, आपको मैंने मोनोलॉग करने का पूरा मौका दिया। लच्छेदार बातें आपने खूब बना ली, आपने खूब डिफेंड कर दिया कि सीएम से क्यों पूछ रहे हैं, पीएम से क्यों नहीं पूछ रहे। सर पूछा जाएगा सीएम से, महाराज सर सीएम से ही पूछा जाएगा पहले कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी जब वहां पर हजारों की भीड़ आ गई थी और पूरे अस्पताल को तहस नहस कर दिया था। जब पूछा जाएगा कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी जब खाली एक आदमी को पकड़ के अपनी पीठ ठोक ली गई थी कि असली गुनाहगार यही है, बाकी कोई नहीं है। लीजिए गजब हाल है। एक तो मतलब जांच छीन के सीबीआई को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी दोष उन्हीं को दे रहे हैं। केंद्र की सरकार की कुछ इसमें जिम्मेदारी नहीं होती। आप इस केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या है सर, वो बाकी लोगों से पूछूंगा, लेकिन उसके पहले जरा अनुराग भदौरिया बताइए कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई महिला होने के नाते बड़ा संवेदनशील होकर के ममता बनर्जी ने काम किया, बाकी लोगों को संवेदनशीलता नजर नहीं आई। सर अगर आप हाईलाइट कर सके कौन सी संवेदनशीलता उनके अंदर थी अनुराग जी? एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि जो कानून व्यवस्था होती है स्टेट का मामला होता है, बिल्कुल सही। दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम सब मांग करते हैं। जो हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, कम। लेकिन ये परसेप्शन तो हर जगह होना चाहिए ना।
उत्तराखंड में एक नर्स जब अपने घर की तरफ लौटती है तो उसके साथ दरिंदगी की जाती है, वहां तो बीजेपी की सरकार है। 20 घंटे के अंदर IMEI नंबर से ट्रेस करके पकड़ लिया गया था सर। मैं बोल लूं ना, एक बार मैं अपनी बात कह लूं फिर आप बोल लीजिएगा। तो वहां पे उसके साथ दरिंदगी हुई तो हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, हमने तो नहीं देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरह से अभी आपने देखा कि बुलंदशहर में एक दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, फिरोजाबाद में एक दलित महिला के साथ अन्याय हुआ, हमने तो नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा कि किसी उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज की घटना हुई, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी से तो वहां जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वहां तो कह रही नहीं समाजवादी पार्टी का आदमी है। अरे भैया, सरकार आपकी, पुलिस आपका, प्रशासन आपका, हम कह रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा दो। हम कह रहे हैं उसको जो आप कर सकते हो करो, जो बच्ची के साथ अन्याय करेगा उसके साथ कड़ी से कड़ी पुलिस कार्रवाई करे। बीजेपी राजनीति कर रही है कि नहीं कर रही है सर? इसका जवाब मैं लूंगा शाजिया आलमी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं। लेकिन अनुराग जी, एक सलाह, मतलब एक मेरा मशवरा आपको है और एक अपील आपसे है सर। मुझे मतलब नहीं कि किस राज्य के अंदर किस पार्टी की सरकार है, नहीं है सर। बात रह जाएगी, बोलने दो ना। नहीं, आपकी बात सर पूरा 1 घंटा में सुनूंगा सर। नहीं सर, एक आम आदमी होने के नाते मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी की सरकार किस राज्य में है कि नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है सर कि जिस राज्य में कुकृत्य होता है, घिनौनापन होता है, उससे ज्यादा विभत्स, शर्मनाक तब महसूस होता है जब खुद राज्य की मुख्यमंत्री प्लेकार्ड लेकर के सड़कों पर आ जाती है। इसके खिलाफ गई थी सर वो। मेरी बात रह जाएगी। तो मैंने कहा ना कि वहां पे अभी सीबीआई इंक्वायरी होगी, 4 दिन में क्या पता लगाया केंद्र सरकार ने। हम जानना चाहते हैं ना कि चलिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, 4 दिन आपको हो गए, 4 दिन में आपने क्या किया बताइए? किसको पकड़ लिया, किसके ऊपर कार्रवाई कर दी? सवाल देखिए, सवाल उठाने से नहीं चलेगा। उधर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? 20 लड़के पकड़े गए हैं महिलाओं के छेड़खानी में, नाम 2 का ले रहे हैं। जब पूछा 2 का नाम क्यों लिया, वो तो भाई वीडियो में भी नहीं थे, तो कह रहे अभी तक 2 ही के नाम आए थे, 20 के नहीं आए थे। तो जहां पुलिस इतना स्लो होगी, मैं फिर दोहरा रहा हूं सर, चाहे पश्चिम बंगाल, मैं बहुत विनम्रता के साथ फिर दोहरा रहा हूं अनुराग जी कि इंसानियत को पहले पायदान पर रखिए, राजनीति को नहीं सर। आपकी धुर विरोधी पार्टी बीजेपी हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में इतना साहस रखिए कि अपने राजनीतिक हितों को भूल करके आप उस परिवार के साथ खड़े हो जाएं जिसकी परिवार की बेटी की हत्या की गई और पहले बताया गया कि आत्महत्या है। अरे प्रभु, आप उस मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर खड़े हो जाएं सर, जिस मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सबूत मिटाने की कोशिशें हुई और वो जाकर के प्ले कार्ड लेकर घूम रही है सड़कों पर। अरे आपके कान में आवाज नहीं क्या? मैंने क्या बोला कि उसकी जीत वहां पे सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार वहां पे जो अन्याय हुआ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो हम उसकी पैरवी करते हैं। लेकिन ये कैसे भारतीय जनता पार्टी है कि पश्चिम बंगाल में तो हमारी बेटी है, उत्तर प्रदेश में। शाहजहां में जवाब दीजिए इस बात का, शाहजहां जरा इस बात का जवाब दीजिए आप कि भाई आपका कहना है कि आप सहानुभूति के लिए, आक्रोश में, इंसाफ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी मानती है कि सिर्फ आपके लिए राजनीतिक मौका है। अनंत जी, बहुत ही संजीदा मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है जघन्य अपराध का जिसने पूरी देश के रूह को झकझोर कर रख दिया है। मैं यही उम्मीद करूंगी कि जो भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई और हमारी बहन, वो इस बात का ध्यान रखें कि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है और जिसकी नुमाइंदगी मैं शाजिया इल्मी कर रही हूँ। और मैं चाहूंगी कि सवालों का जवाब मैं दूं और कुछ सवाल मैं भी पूछूं और इस बात को की मर्यादा वो समझें कि ये सवाल उनके लिए नहीं है बल्कि मेरे लिए है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो एक शख्स बैठे हैं जो कह रहे हैं कि वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि शायद अंदाजा नहीं है किसी को कितनी वो राजनीति जानते हैं और किस चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं। एक बुनियादी सवाल है कि एक जो पूरे भारत में जो एक राज्य है पश्चिम बंगाल, उसकी मुख्यमंत्री कौन है, उसके स्वास्थ्य मंत्री कौन है और किस पार्टी से हैं, उनके कानून मंत्री कौन है और किस पार्टी से हैं, किसने नियुक्ति की उस भेड़िए की जिसको बाकायदा इतना मौका मिला कि वो अंदर जाकर सारे सीसीटीवी कैमरा को बंद कर जाकर जिस तरह की उसने घटना और बर्बरता दिखाई है वो उसको किसने नियुक्त किया, किसने नियुक्त किया उस प्रिंसिपल को जिसने बाकायदा लड़की पर लाछन लगाए हैं और आक्षेप लगाए हैं, और वो कौन सी सरकार है जो ना सिर्फ सबूत मिटा रही है बल्कि उस संजय रॉय के साथ जो 2 लोग और जो 2 राक्षस भेड़िए असुर, बल्कि मुझे लगता है एक राक्षस भी शर्मसार होगा उनके बारे में जानकर और उनसे अगर तुलना उसकी की जाए।
तो वो कौन से लोग हैं और क्यों ये सरकार उनको लगातार बचा रही है। ऐसा क्या है राजनीतिक मजबूरी? दरअसल बात जब होती है रेप्स की और बलात्कार की तो सियासत होती है, लेकिन आप बताइए अनंत जी मुझे, और मैं पूछना चाहूंगी बाकी जितने भी हमारे समझदार में और संजीदा और संवेदनशील जो हमारे और प्रवक्ता बैठे हैं, ऐसा आपने कहीं देखा है किसी भी राज्य में कि बाकायदा एक बार नहीं कई बार सिलसिलेवार तौर पर एक मुख्यमंत्री लगातार? शाहज़ाद आलमी, आपके इन सवालों का जवाब मैं अनुराग भदौरिया और नीरज राय दोनों से लूं, उसके पहले जो बाकी पैनलिस्ट हैं नहीं मैम, देखिए बाकी लोग भी है, मैं ओपनिंग कमेंट उनसे लूंगा, उसके बाद मैं आपका पक्ष जानने के लिए आपके पास मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो एलिगेशन भी मैम आप ही के ऊपर आ रहे हैं, मैं आऊंगा जरूर आपके पास। लेकिन डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है पहले मुझे बता दीजिए। ममता सरकार ने संवेदनशीलता से काम किया या ममता सरकार फेल रही? देखिए अनंत जी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड आप राहुल गांधी और प्रियंका जी का ट्वीट पढ़ लीजिए। वो आज पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से परिवार के साथ खड़े हैं, देश की हर महिला के साथ खड़े हैं, और उन्होंने ये कहा है कि यह प्रशासनिक विफलता और सरकार को, आज अगर आप प्रियंका जी का ट्वीट लें तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे उत्तराखंड, चाहे बिहार की घटना हो, कोलकाता की घटना हो, महिलाएं सरकार की ओर देखती हैं एक्शन के लिए। और अगर इस तरीके की घटना हुई, इतनी विभत्सता कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं, जिस तरीके के डिटेल्स इमर्ज हुए हैं इस केस में कि महिला का जबड़ा तोड़ दिया गया, उसका रेप हुआ, उसकी छाती पर, उसके हाथ पर, उसके जांघों पर कटने के निशान थे, उसके वेजाइना में कटने के निशान थे। मुझे लगता है देश के हर व्यक्ति को शर्म से सर झुका लेना चाहिए कि इस बात पर राजनीति हो रही है। मुझे लगता है इस बात में हमें कहने में न कोई दो टूक है, न कोई शर्म है, न कोई झिझक है कि यह विफलता है, यह पूरे तंत्र की विफलता है। कि आज जब आप परिवार वाले, आज मैं देख रही हूँ टीवी चैनल्स पे आकर दूसरी बातें कर रहे हैं, अब परिवार वाले कुछ कह रहे हैं, सरकार उसे झुठला रही है। जब सारी महिलाएं रिक्लेम द नाइट मार्च से नाइट पर अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वो नॉर्मल महिलाएं थी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं रहती थी। वहां पहुंच के जो तोड़फोड़ किए हैं उनकी पहचान जाहिर हो, अगर वो एबीवीपी वाले, अगर वो एनएससीआई वाले हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, क्या कांग्रेस इस मामले में ममता बनर्जी का नाम लेकर सवाल पूछ रही है कि आपके राज्य में क्या हो रहा है? क्या आप सवाल पूछ रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए वो प्लेकार्ड लेकर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रहा है और किसके खिलाफ कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है ये प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। आपकी पुलिस थी, आपको इन उपद्रवियों को रोकना चाहिए था। रिक्लेम द नाइट मार्च को जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। ठीक है, मैं डॉक्टर पूजा लौटूं आपके पास। विनीत सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं एलजेपीआर से। विनीत सिंह, मन कचोटता ऐसी तस्वीरें देख करके, गुस्सा आता अपने जहन के अंदर कि क्या समाज बन चुका है ये, और प्रदेश के अंदर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? आनंद भाई, अगर शब्द से मेरे भावों का मतलब निकलता तो मैं बताता कि ये सिकनिंग है, ये बिल्कुल बीमारी से ग्रस्त लोग हैं। और कभी कभी तो मुझे शर्म आती है कि मर्द क्यों पैदा हुआ हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि आज का ट्वीट देखिए। पहले तो प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट किया था, अभी 4 से 5 दिन के बाद। दोनों भाई बहन एक साथ काम करते हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं, मोहब्बत की दुकान कब पहुंचेगी वहां पे। ऐसे तो इम्फाल पे हाय तौबा मचाते रहते हैं, ये कब पहुंचेंगे? और ये बात करते थे, अभी भदौरिया साहब कह रहे थे कि सपा अयोध्या पे, कन्नौज पे, संदेश खली पे और इस पे कोलकाता पे। अरे भैया, जरा ये बताइए कि नवाब सिंह यादव और आपका मोईद खान कहां है और किस पार्टी का है? क्या अब तक आपने निकाला है उसको? उस पर बात नहीं करेंगे। क्या है आनंद भाई की सीधी सी बात है, अगर ममता बनर्जी सही में अगर अपने कहते हैं ना कि ट्रू टू द सॉल्ट होती अगर, तो ये बताइए कोलकाता के कमिश्नर विनीत गोयल को अब तक क्यों नहीं हटाया गया है? जिस व्यक्ति ने कहा था कि असेसमेंट में गलतियां हुई हैं, इनके जो प्रिंसिपल थे उसको 24 घंटे में किसी और कमिश्नर को नहीं हटाया गया। मेरा सवाल तो यह है कि जो संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे उनके प्रमोशन कैसे किए जा रहे हैं? और रामकृपाल जी, सवाल मेरा आपसे है सर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 1913 की कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, बट माइंड इज नॉट विदाउट फियर सर। जहन के अंदर डर है, और ना सिर्फ कलकत्ता में बल्कि बाकी देश की महिलाएं भी कह रही है कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो सुरक्षित हैं कि नहीं है। ये सिस्टम तो कहीं भी कॉपी हो सकता है जिसकी नजीर ममता बनर्जी पेश कर रही हैं। रामकृपाल जी, मैं सबको सुन रहा था। बहुत धन्यवाद आनंद जी कि आपने मुझे समय दिया।
मैं केवल एक सवाल कर रहा हूँ। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बताया कि उस महिला के साथ बलात्कार हुआ और कैसा उसके शव पर छत विक्षत, उसके साथ शारीरिक उसका हत्या की गई, बलात्कार हुआ और बीभत्स तरीके से, जैसा वो कह रही हैं। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, जब उस महिला के साथ ये हुआ, जब प्रशासन को इसका पता चला, तो सबसे पहले तो उसका माँ बाप, जिस माँ की कोख से वो पैदा हुई थी, वो माँ जब वहाँ पर पहुँची, 2.5 घंटे तक कौन था जिसने उसकी कोख से जिसके पैदा हुई वो उसको मिलने से रोका। पहले तो ये कहा गया कि ये सुसाइड है, यानी जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सब तो सब मालूम है। जिस महिला को इस तरह से हुआ, प्रशासन का जो भी आदमी वहाँ पहुँचा होगा उसने तो ये देखा होगा ना। तो ये वो आत्महत्या की बात किसने कही? जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की बात कही उसने दोबारा उस लड़की की हत्या की, और जिसके आदेश से 2.5 घंटे तक उसके माँ बाप को रोका गया, वो उस हत्यारे से बड़ा हत्यारा है। और मैं पूछता हूँ, जो राष्ट्र और फलाना ढिकाना की अभी तमाम बातें कर रहे थे, उनसे पूछ रहा हूँ कि इसमें मोदी जी की साजिश थी, बीजेपी की साजिश थी, झारखंड की साजिश थी, किसकी साजिश थी? एक महिला जिसके साथ रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, शव को छत विक्षत किया गया है, उसके बाद जो प्रशासन कहता है कि सुसाइड है, और उसके बाद जब उसके माँ बाप पहुंचते हैं, बिलखते हैं, 2.5 घंटे तक उनको देखने नहीं दिया जाता। मेरा इतना ही कहना है। आप सब जितने प्रवक्ता मैं आपके सवाल को लेकर के सर सीधा नीरज राय आपके पास में आ रहा हूं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसमें कहां से राष्ट्र और राज्य और फलाना ढिकाना कौन आता है इसमें? जी रामकृपाल जी, मैं आपके सवाल को लेकर सीधा नीरज राय के पास जा रहा हूं। उसके बाद मैं एक बात कह रहा हूं बस। जी जी जी, एक लाइन और कह दूं। जिस तरह से जितनी बार बहस हो रही है और जिस तरह से भाषण दिए जा रहे हैं, कोई काठुआ जा रहा है, कोई उन्नाव जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, ये सब लोग मिलके उस महिला की फिर हत्या कर रहे हैं। कितनी बार उसको आप लोग हत्या करोगे इस तरह की बात करके? कितनी बार मारोगे उसको आप? हम सब लोग जो इस तरह से बातें करते हैं, हम सब लोग उन हत्यारों की श्रेणी में आते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं सर। और नीरज राय, इन सवालों के जवाब अगर आप दे पाए बताइए जरा, और ये सोचकर बताइएगा कि यही जवाब अगर आपको देना पड़ जाए उस बेटी की मां को या पिता को, तो उनकी आंखों में देखकर आप जो बोल पाएंगे उसके हिसाब से मुझे जवाब दीजिए। आज मैं उसी हिसाब से ही जवाब दे रहा हूं। यहां पर बैठकर किसी में ऐसी क्षमता नहीं है कि तंत्र का संचालन कर सके। जो घटना घटी है दरिंदगी की हद पार है। मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं इस पे। तो मैं ये बोल रहा हूं, राज्य की सरकार वहां पे असक्षम है। तो रामकृपाल जी भाषण दे रहे हैं और राष्ट्र और कठुआ की चर्चा कर रहे हैं। एक बार ये बोल दिए होते कि केंद्र की सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है। नीरज राय, शर्मिंदगी है सर इस बात को लेकर के। देखिए सुन लीजिए नीरज जी, अपने राजनीतिक हित आप इतने ऊपर नहीं रख सकते सर कि मानवता को भूल जाएं। बात कर रहा हूं, राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए अनंत भाई, राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। पीड़िता के परिवार को और हमारे 140 मुझे नहीं पता नीरज राय, और मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल संभवतः करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस डिबेट में ये सब कहने के बाद अगर आप अपने परिवार से आंखें मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे। मुझे नहीं पता था इस बात का। हम जिम्मेदार व्यक्ति कि आप अपने घर में जो महिलाएं हैं उनसे आप बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आज मैं उस पार्टी को डिफेंड करके आया हूं जिसकी मुख्यमंत्री पंगू साहब 2.5 घंटे किसने रोका उसके मां बाप को? यह देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि राज्य सरकार फेलियोर है तो केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम अब तक क्यों नहीं किया। यहाँ बैठकर परिचर्चा दरिंदे को दरिंदगी का सजा देने की हो रही है कि राजनीतिक। ये बहुत बेहतर हुआ नीरज राय, और मैं इस बात के लिए मैं खुद को शुक्रगुजार मान रहा हूं
कि आपको आज इस मंच पर हम लोगों ने आमंत्रित किया जो इसमें राजनीति ताकि जो टीएमसी के लोग जो कर रहे हैं वो तो लोग देख ही रहे हैं, जो टीएमसी के समर्थक क्या सोच रखते हैं ये भी लोग देख लेंगे। और मैं इस बात को लेकर सीधा विवेक श्रीवास्तव में आपके पास में आ रहा हूं, बताइए जरा मुझे विवेक श्रीवास्तव, ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाए कि ना पूछा जाए? विवेक जी के मेरे ख्याल से ऑडियो नहीं जा रही है और हवा में बतिया रहे हैं। मैं वापस अनुराग भदौरिया सवाल लेकर आपके पास में आ जाता हूं। एक ओपन प्लेटफॉर्म पर सवाल आपके पास अनुराग जी इस वक्त है। रामकृपाल जी ने जो कहा, जो घटना हुई उससे कोई भी ऐसा तथ्य नहीं जो छूता आपकी आंखों से रहा हो। क्या मुखर होकर आप ममता बनर्जी से सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे सर, कि पंगु कैसे साबित हो रहे हैं या किसी को बचा रहे हैं क्या? सुनिए, रामकृपाल जी ने बिल्कुल सही बोला, जो इस पे राजनीति कर रहे हैं वो खुद हत्यारे हैं, बिल्कुल सही। अब राजनीति इस पे कौन कर रहा है आप भी जानते हैं। मैंने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कहा कि न्याय की बात करे, राजनीति की बात ना करे। बीजेपी जब राजनीति की बात करती है तो दिक्कत होती है। हमारी आपकी बेटी गई है ना, तकलीफ होनी चाहिए कि उसको कैसे न्याय मिले। ये बात करते हैं कैसे राजनीति हो, उसके न्याय की बात करनी है ना। अगर इनसे इनको तुरंत क्या करना चाहिए था न्याय देने के लिए कि इस तरह की किसी की हिम्मत ना पड़े दोबारा इस तरह की घटना करने की, इस तरह की घटना करने की कोई जरूरत ना उठाए। इसलिए आपको राम रहीम जैसे लोगों को तुरंत वापस भेज देना चाहिए, जब पेरोल खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि आप क्या समाज के अंदर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। राम रहीम जैसे लोगों को अगर आप पेरोल दे देंगे 255 दिनों की, 7 साल की सजा में 255 दिनों की, अभी 21 दिन के पेरोल पे आए। क्यों दिया आपने पेरोल भाई? ऐसे लोगों को पेरोल क्यों मिल रहा है? आसाराम बाबू जैसे लोगों को क्यों मिल रहा है? क्यों आप ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं? अनुराग भदौरिया, आपको याद है जो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार हुआ करती थी, बदायूं केस हुआ था, सीबीसीआईडी की जांच क्या आई थी और कोर्ट से क्या फटकार सरकार को लगी थी? याद होगा, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। हाँ, मैं बोल लूं जिसमें बाद में पता चला था, बाद में सीबीआई इंक्वायरी आई तो पता चला था झूठ था केस। अब सुन लीजिए, मैं क्या झूठ था? अब यही क्या झूठ था सर? सीबीआई इंक्वायरी में कहीं नहीं कहा कि झूठ था। अच्छा, मेरी बात नहीं अनुराग जी, सेफ एस्केप सर नहीं ले सकते हैं। सीबीसीआईडी में जो आपने जांच करवाई थी उस बात पर फटकार लगी थी, जब सारों को ढोल बजा करके जब कहा जाता कि निर्दोष है, वो आपको छोड़ा नहीं गया था कोर्ट की तरफ से। अच्छा ठीक, जवाब दे दूं। देखिए, सवाल आपका है, बिल्कुल सवाल आपको पूछने का अधिकार है, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं, जब से जो आपने सवाल पूछा वही तो जवाब दे रहा हूं कि जब घटना उत्तराखंड में होती है तो चुप। मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची को किस तरह से उसके साथ अन्याय हुआ, क्यों चुप है वहां पे? ये चूंकि एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे इनको। जिस अनुराग भदौरिया जी, इस मामले में मैं अगला सवाल सीधा शाहजहां इल्मी से लूंगा, लेकिन एक मैं सलाह सर जरूर दूंगा। उम्र में शायद आपसे छोटा हूं, लेकिन संवेदनशीलता अभी मुझे लग रहा है कि सर आपसे बेहतर मेरे अंदर है, आपसे बेहतर मेरे अंदर है। सर मैं इतना सवाल जरूर कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार असंवेदनशील है महिला सुरक्षा को लेकर के, तो आप लोगों को अपनी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर जाना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक सरकार, ये सर माननीय लोहिया जी का एक कथन था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो सदन आवारा हो जाते हैं। चुप रहिए ना। तो अगर आपको लग रहा है कि सदन आवारा हो गया है तो सड़कों को खामोश मत होने दीजिए, उतर के आइए आप सड़कों के ऊपर और तब बताइए कि हम अधिकार के लड़ रहे हैं, खाली बयानबाजी से नहीं सर। सजा न मिले, सड़क को आप भरने का प्रयास करेंगे, यही राजनीति होता है अनंत भाई। बिल्कुल खामोश नहीं है सर। हम तो अगर आपको सेलेक्टिव विजन की आदत है तो वो आदत छोड़ दीजिए अनुराग जी। अगर आपको सेलेक्टिव विजन की आदत है, सेलेक्टिव चीजें देखने की आदत है तो आदतें छोड़ दीजिए सर। सामाजिक जीवन में ऐसी आदतें काम नहीं आती हैं। अरे आप क्यों ऐसा बीच में बोलते हैं भाई? मुझे बोलने क्यों नहीं देते भाई? आप इतना उत्तेजित हो जाते हैं जैसे मैं बोलना शुरू करता। अरे मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। केंद्र की सरकार जिम्मेदार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सत्ता में, वहां विपक्ष को दोषी ठहरा देती है। कन्नौज में कहेगी विपक्ष दोषी हो गया, वो अपना दोष नहीं लेती है। वहां ममता बनर्जी की सरकार है, वहां अन्य महिला के साथ हो रहा है तो कह रहे वहां सरकार दोषी नहीं। बंगाल के ऊपर केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव भाटिया करेंगे, राजनीति बंद कर दे। ठीक है, नीरज राय, अनुराग भदौरिया, आप दोनों की बातें मैंने तफसील सुनी। अब मैं सीधा आप दोनों के आरोप लेकर के जा रहा हूँ शाहजहां इल्मी के पास। शाहजहां इल्मी, ये क्यों कहा जा रहा है फिर कि बीजेपी की तरफ से जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो संवेदनशीलता के लिए नहीं बल्कि मौका परस्ती के लिए हुई? बंगाल में आपकी विरोधी सरकार है तो उनको नीचा दिखाने के लिए सिर्फ ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। नहीं, पहलवान महिलाओं को जी, सबसे पहले तो मैं राम, एक सेकंड अनुराग जी, वो अपनी जवाब दे दें, मैं वापस अनुराग जी आपके पास आ जाऊंगा। धन्यवाद। आपने बात की उस माँ की जिसकी हम सबको चिंता होनी चाहिए, जिसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। तो धन्यवाद रामकृपाल जी। जब और तथ्य सामने आते हैं बहुत तकलीफदेह होते हैं। मैंने सुना एलजीपी के जो हमारे प्रवक्ता भाई हैं कह रहे हैं कि उनको एक मर्द होने पर उनको शर्मसार महसूस करते हैं
ये इस तरह की घटना है। अब कोई ये नहीं कह रहा कि और राज्यों में नहीं होता है, लेकिन आप देखिए बराबर सिलसिलेवार तौर पर बलात्कारियों के साथ एक सरकार खड़ी होती है और उनको जेल पहुंचाने में या उनको धर दबोचने में असहाय महसूस करती है। नहीं बोलिए राम रहीम को थोड़ी ऐसे नहीं बोल पाऊंगी। आनंद जी देखिए ये ऐसा मुद्दा है, मैं नहीं, देखिए ये पार्टी की बात नहीं है, ये जो जिस तरह से बता रहे हैं रामकृपाल जी, हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं सबूतों को मिटाने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए, हुड़दंग मचाने के लिए और सीसीटीवी फुटेज को खत्म करने के लिए, सर्वर रूम में जाकर हुड़दंग मचाने के लिए क्यों ऐसा किया जा रहा है। हम सब देख रहे हैं। खुद वहां की मुख्यमंत्री बात करती है, जब बात आती है इस बच्ची की और जो उसके साथ हुआ है हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ, वो किस तरह से लगातार बंगाल की अस्मिता की बात करती है। और एक खोखले शब्द है, माँ, माटी, मानूस, आप कुछ भी कह दिए, खोखले शब्द हैं। और ये सारा शोर जो सुन रहे हैं ना आनंद जी आप, वो जो बेटी के माँ बाप है ना, उनकी खामोशी चीर रही है इन शोर के जरिए और कुछ पूछ रही है सवालों के जवाब जो कोई दे नहीं रहा है। अब उधर उधर भागेंगे, सारे राज्यों की बात कर रहे हैं, सही है। उत्तराखंड में जो हुआ शर्म आती है, लेकिन मिनटों के अंदर शासन प्रशासन पूरी तत्परता के साथ काम करता है। लेकिन यहाँ पे तो शासन प्रशासन और जितने भी भेड़िए हैं वहां के, उन्होंने तो नेक्सस बनाकर बाकायदा उस बेटी के खिलाफ जब तो झूठ बोला, उसके माँ बाप का दिल बार बार तोड़ा और लगातार अभी भी उस बच्ची की ना सिर्फ बलात्कार कर रहे हैं बल्कि हत्या कर रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार कर रहे हैं और सबूतों को मिटा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सुना आज तक भाई, बहुत ही कलंक है हमारे ज़मीर पर जो होता है बच्चियों के साथ। लेकिन आप देखिए, आपने कभी सुना है आनंद जी एक ऐसी राज्य सरकार हो जो लगातार बचा रही है, बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है? ये मैंने कभी नहीं देखा। अनंत जी आप बताइए मुझे, आपने कभी सुना है कि पहले कभी भी, आपने याद है शाहजहां शेख को 40 दिन तक बचाया है सरकार ने? आपने देखा खुलेआम किस तरह से बाकायदा बेड से मारा जा रहा है महिलाओं को, एक शरिया कोर्ट बना के रखा है। आपने देखा किस तरह से एक औरत की हाथ पैर पकड़कर मारे जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार चुप है और असहाय है। ममता बनर्जी खुद मांग कर रही हैं कि भैया किसी तरह से इंसाफ हो, ऐसी फंसी हुई हैं। ये क्या नेक्सस है अपराधियों का, पुलिस का, शासन का, प्रशासन का, बदमाशों का, कि खुद असहाय है वो वहां की मुख्यमंत्री जो महिला है। और क्या फायदा उस महिला का महिला होने का जिसके राज्य में ये दरिंदगी और ये बर्बरता देखी। मैं संवेदनशीलता समझता हूं आपकी शाहजहां इल्मी जी, और एक सवाल में नीरज राय आपके पास में लेकर आ रहा हूं और मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सवाल में पूछ रहा हूं। ये घटना होती है, इस घटना के बाद प्रिंसिपल इस्तीफा देता है। प्रिंसिपल का इस्तीफा मंजूर करने के बजाय उसको पदोन्नत करके दूसरी जगह एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। उसी बीच में कलकत्ता पुलिस इतनी जहमत नहीं उठाती कि जिस कॉलेज के अंदर ये जघन्य कांड हुआ, ये अपराध हुआ, उसके प्रिंसिपल से एक बार पूछताछ तक कर ले। इसके पीछे की वजह क्या है नीरज जी? देखिए, इसके पीछे की वजह तो जो सीबीआई को जांच सौंपी गई है वो जांच रिपोर्ट में आ जाना चाहिए। सीबीआई की एंट्री, साजिया नहीं रुकी, सीबीआई की एंट्री जो मैंने घटनाक्रम बताया यहां तक नहीं हुई थी। भाई साहब सीबीआई की एंट्री जो है उद्देश्य का अपवाद मामला होगा कि एक दिन की सुनवाई में सीबीआई को मामला सुपुर्द किया जाता और राज्य की सरकार कह रही है कि रविवार तक मैं जांच रिपोर्ट दे देती हूं, नहीं और संतुष्ट होगा। मैं वापस बुनियादी सवाल पर आपको ले आता हूं और कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ और किस बिना पर कोर्ट ने कहा सीबीआई, मैं वो भी बता दूंगा आपको सर, मैं वो भी बता दूंगा कि आप डिफेंस लॉयर की तरफ से क्या कहा गया था। लेकिन पहले मुझे नीरज जी आप ये बता दीजिए सर, पहन के तैयार पड़ी मेरी करबद्ध प्रार्थना नीरज राय आपसे है, अनंत भाई सुन लीजिए, मेरी आप एक प्रार्थना सर आपसे है, कम से कम आप ये बता दीजिए कि कोलकाता पुलिस ने उस प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं की और जिस प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया सरकार उसको प्रमोशन करके दूसरी जगह पोस्टिंग क्यों दे देती है? अरे भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी बातों को हमारे मुंह में लगा के बोलवाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार फेलियर है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है? अरे इसमें केंद्र कहां है सर? की प्रवक्ता है, इसमें केंद्र कहां है? साधारण महिला बन के बैठी है, इसमें केंद्र है कहां सर? फिर देखिए हम सब
अरे महाराज सुनिए हम संघीय ढांचे को मानते हैं लोग। अरे सुनिए महाराज, अगर आप संघीय ढांचे को मानते हैं सर तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट मैटर है। महाराज आप सुनते हैं ये नहीं है, लगते हैं उसी में अपनी बात हमारे मुंह में ठेलेंगे। मैं लोकतांत्रिक देश में हूँ, लोकतंत्र की मर्यादा को समझता हूं, संविधान को मानता हूं। जब संघीय ढांचे में राज्य की सरकार फेल्योर हो रही है तो केंद्र ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्यपाल शासन लगवा दे, दरिंदे को सजा नहीं मिलेगी। राज्यपाल शासन लगता सर वहां पर, क्यों चुप है? क्या संघीय ढांचे में ये होता है कि अगर राज्य सरकार फेल हो रही है तो राज्यपाल शासन लगता है। कर दीजिए मांग, गजब हाल है, कर दीजिए मांगना। आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड नहीं, आपको रिकॉर्ड बनाना जरूरी है कि बंगाल की जनता को सुरक्षित रखना जरूरी है। पहले गजब वाले सर, दो चार अच्छे शब्द आप रट के आगे नहीं रखिए, उसके अलावा तो बात नहीं हो रही है। शुरुआत में आप राष्ट्रवादी बता रहे थे अपने आप को, देशभक्त बता रहे थे, अब संघीय ढांचे की बातें होने लगी। संघीय ढांचे में ऐसा नहीं होता ना कि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया, राष्ट्रपति शासन लगता है ना सर। वहां पर मैं क्या कहूं कि अनंत भाई आप जाकर वहां पे न्याय दे दो, मैं कहूं कि उठाकर ले जाकर वहां पे पूजा त्रिपाठी न्याय दे दें। नहीं, केंद्र की सरकार की टोटल रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर वो फेल्योर है, फेल्योर में पूरा आ जाता है। अगर फेल्योर डॉक्टर पूजा त्रिपाठी अब जरा बताइए मुझे, आप लोग तो चुनाव के वक्त में साथ भी आने के लिए सोच रहे थे कि हम लोगों की सोच एक जैसी है, हम लोगों की चीजें एक जैसी, इसलिए साथ में आ जाएंगे। यही वो सोच है कि जो कांग्रेस और टीएमसी की एक जैसी नजर आती है। अनंत जी, इस मैटर की पूरी संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए मैं कह रही हूँ कि जितनी भी, जहां भी जिससे भी गलती हुई है वो क्रिमिनल हुई है और उस पे कार्यवाही हो और समुचित एक्शन लिया जाए। मामला सीबीआई के पास है। शाजिया जी अभी रो रही थी, मेरी शाजिया जी को मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आपकी परमिशन से, पूरी संवेदनशीलता से। ये अंकिता भंडारी के माता पिता है शाजिया जी। 100 दिन से जब आपके भाजपा एमएलए के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ये सड़क पर बैठकर रो रहे थे और न्याय मांग रहे थे आपकी सरकार में। ये विनेश फोगट और साक्षी मलिक है जो आपके एमपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुई तो रो रहे थे। ये हाथरस की उस दलित बेटी की मां रो रही है जिसमें आपकी सरकार ने रात में 12 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया, और ये बिल्किस बानो रो रही है जिसपे आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग ने 5 महीने के बिल्किस बानो के साथ यही करेंगी पूजा जी, मुझे बोलने दीजिए, और उनका माल्यार्पण किया, उनके साथ लड्डू खिलाए। आपने आपको इस महिला की बात नहीं करनी है, चाहे वो हाथरस हो या बिल्किस बानो हो या कठुआ हो, उस पर हमने 1000 बार से ज्यादा बहस की है, लेकिन आज इस बच्ची के साथ नहीं खड़ा होना है। आपको इस पर भी राजनीति करनी है। आप भी उन भेड़ियों की टीम में शामिल हैं, आप भी बहन उसी भेड़ियों की तरह आप भी हैं जो उस लड़की के लिए नहीं बोलना चाह रहे हैं। शाजिया जी, नीरज राय एक एक करके बात करते हैं। डॉक्टर पूजा अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद शाजिया जी मैं आऊंगा आपके पास जवाब लेने के लिए। आपके मन में कितनी संवेदनशीलता है उस बच्ची के माँ बाप के लिए और पूरे डॉक्टर समुदाय के लिए, वो साफ दिख रहा है। पूजा जी, आपने जिन बातों की बात छेड़ा है उस पर सालों साल की चर्चा की गई है और आप लोग शामिल थे, हर जगह मोमबत्ती लेके पहुंचते थे और वो भी दर्दनाक था। लेकिन आपने सोचा होगा कि बाकायदा जो बलात्कारी हैं उनके साथ ममता दीदी खड़ी हुई है और बचा रही है, जैसे शाहजहां के, तो आप सोचिए। और आपने कहा, और आप बात कर रही है 4 दिन बाद राहुल गांधी जी की तरफ से कोई क्यों चाहता है, तो और प्रियंका गांधी साथ में है उस बच्ची के, लेकिन ममता दीदी और प्रशासन के खिलाफ नहीं बोलेंगी, नहीं मुंह से कुछ बात निकलेगी। आपसी बहस में ना हो जी डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, शाजिया अल्वी, नीरज राय, एक एक करके बात करें तो हर किसी की बात लोगों तक पहुंच पाएगी। अगला सवाल मैं नीरज राय वापस आपसे पूछूंगी, उसके पहले रामकृपाल जी एक बात मैं जानना चाहता हूं। एक लंबे अरसे तक चीजों की ऐसी घटनाओं को आपने देखा भी है। मैं आ रहा हूं रोशनी जी आपके पास, पूजा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन रामकृपाल जी मुझे बताइए कि ऐसे वक्त में जब इतनी जघन्य वारदात हुई हो, क्या उस कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ करना नहीं बनता था, जिस प्रिंसिपल के लिए आरोप भी है कि उसी प्रिंसिपल ने सबसे पहले परिवार को सूचना दी कि ये आत्महत्या है। उस प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा कबूल करने के बजाय, इस्तीफा मंजूर करने के बजाय उनको प्रमोशन दे दिया कि कहीं और। पुलिस तैनात होती है सर अगली रात को, 7 से 8 हजार लोगों की फौज वहां जाती है, मॉब वहां जाता है, और मॉब आने से ठीक पहले अस्पताल के बाहर से पुलिस गायब हो जाती है। ये वहां मौजूद डॉक्टर्स कह रहे हैं। अगर ये पूरा कॉकस नहीं काम कर रहा है तो सर क्या हो रहा है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं वही कह रहा था। अभी राय साहब
जो नीरज जी एक बात कह रहे थे कि एक ही दिन में ये सीबीआई को सौंप दिया गया, ये बड़ा अपवाद है। हाँ, अपवाद है, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे वो जो बच्ची के साथ, डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, वो सामान्य घटना है, वो अपवाद नहीं है। अगर बताइए, सीबीआई को एक दिन में सौंपना अपवाद है, और जो वहाँ हो रहा है 9 तारीख से लेके अब तक, आप इसको सामान्य मानते हैं? देखिए, आपने जो मुझसे सवाल किया उसका मैं प्रशासन के जो एक सवाल पूछा था कि 2.5 घंटे तक जिस माँ बाप को अपनी बच्ची से जो मर चुकी है नहीं मिलने दिया गया, पहले कहा गया सुसाइड है। ये सुसाइड कौन है वो व्यक्ति जिसने उस बच्ची को देखने के बाद कौन जिम्मेदार है जिसने कहा कि आत्महत्या है? जिसने हत्या की है उससे बड़ा हत्यारा वो है जिसने इसे आत्महत्या कहा। और उससे आगे चल करके मैं फिर वही कह रहा हूं जो आपने कहा, ये सत्ता की तरफ से हिंसा को स्वीकृति है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक ही चीज कहूंगा, इन्हें खबर है दरिंदों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म न होते तो मुंसफी करते, मुखबिरी करते। इन्हें खबर है दरिंदों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबिरी करते। अब आप समझ जाइए, आपके सारे सवालों का जवाब मैं इसी 2 लाइन से दे रहा हूं। एक चीज मुझे और बताइए, सब शरीक हैं जी। शाजिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक छोटी सी टिप्पणी राम कृपाल जी से मैं एक और ले लूं। आपसे पहले भी कहा था कि सारी जो गिनाती रहती है ना, फेरिस्त लिख के आती हैं, ये जो महिला यहाँ पे बैठी हैं, जो लिस्ट लेके आती है, इतने बलात्कार यहाँ हुए हैं, जो फेरिस्त गिना रही हैं, इनके पास जवाब नहीं है इन सारे सवालों का कि क्यों बाकायदा बच्ची के माँ बाप से झूठ बोला गया। ये जवाब नहीं देंगी। ये जवाब नहीं देंगी कि सर्वर रूम में जाकर डीवीआर रिकॉर्डिंग की क्यों सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई। ये जवाब नहीं देंगी। ये जवाब नहीं देंगी कि कौन वो लोग थे जो बाकायदा सबूत नष्ट कर रहे थे। इस बात का जवाब नहीं होगा। इस बात का भी जवाब नहीं होगा इनके पास कि वो कौन शख्स था और वो कौन 3 लोग थे जिनको अभी भी बचाया जा रहा है। इनके पास ये भी जवाब। लेकिन कम से कम शाज़िया इल्मी, मैं कांग्रेस की शुचिता कम से कम इतना मानकर चल रहा हूं कि बेझिझक होकर के कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते वो टीएमसी से सवाल पूछ रही हैं। लेकिन इस पर भी मैं सवाल पूछूंगी जी। और मैं पीछे के मुद्दों पर फिलहाल नहीं जाना चाहूंगा। उसकी एकमात्र वजह सिर्फ यही है कि ये हम कोशिश करें कि ऐसी घटना ये आखिरी घटना हो। इसके लिए राजनीतिक समरसता की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है। शाज़िया जी, लौटूं आपके पास। इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं अनुराग भदौरिया जानना चाहता हूं आपसे। शाज़िया जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, क्या समाजवादी पार्टी अभी भी मान रही है कि ममता बनर्जी ने संवेदनशीलता के साथ काम किया? क्या वो संवेदनशीलता ही रही कि इस प्रिंसिपल को प्रमोशन दे दिया गया? क्या वो संवेदनशीलता ही रही कि पुलिस वहां मौके से गायब हो जाती है, मॉब आकर के सबूतों को खत्म करने की कोशिश करता है? और क्या वो संवेदनशीलता ही रही ममता बनर्जी की कि जिस मुख्यमंत्री को पुलिस की नकेल कसनी चाहिए थी, वो कार्डबोर्ड लेकर के सड़कों पर उतर आई? किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? अब तो देखो, मामला सीबीआई को दे दिया गया है जी। आपके सारे सवालों का जवाब सीबीआई को 2 दिन के अंदर में, वैसे 4 दिन हो गए, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने सीबीआई के अफसर को टाइट करे, बोले इतनी जघन्य जो घटना हुई है उसका 1 दिन के अंदर, और अब तो 4 दिन हो गए, 5वें दिन रिपोर्ट जारी कीजिए कि कौन दोषी है। जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि बहन बेटी, आपकी ऑडियो सर फ्रीज हो गई है, बहुत तकलीफ होती जी, है। जी। बीजेपी राजनीति करती है, न्याय की बात नहीं करती। जैसे हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति, मैं आपकी इस बात के बिल्कुल समर्थन में हूं अनुराग भदौरिया। राजनीति कर रही है अनुराग जी, मैं आपकी इस बात के बिल्कुल समर्थन में हूं कि सीबीआई को एक टाइम बाउंड जांच करनी चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल समर्थन में हूं सर।
वो नहीं होगी। सुनिए, हाँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज हम आप चर्चा कर रहे हैं, आप देखना 10 दिन बाद भी वो आप नहीं, लेकिन अनुराग जी, सवाल मेरा आपसे सिर्फ सीबीआई को लेकर नहीं था सर। जब जिस घटना का मैंने जिक्र किया अनुराग भदौरिया, उस वक्त तो सीबीआई का रोल था ही नहीं। दिल से चाह रहे हैं कि किसी तरह से बचाया जाए बलात्कारियों को। देखिए अनुराग जी का सर, मैंने पकड़ लिया आपके सर को। भाई साहब, मैं जानती हूँ आप जैसे लोगों को। आप चाहते नहीं हो सीबीआई की जांच ठीक से हो, पकड़े ना जाए, पता ना चल जाए क्या असलियत है, क्या असलियत है। पूछिए सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जितने स्वतंत्र, आजाद, मजबूत, कठोर होकर आप सवाल कर सकते हैं, आप हर पार्टी और इंसान से पूछिए। एक सेकंड शाहजी जी, मेरे पास वक्त कम बचा है, मैं छोटा सा सवाल जरा मैं अनुराग भदौरिया से ले लूं। अनुराग जी, एक सेकंड शाहजी जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड का वक्त मैं अनुराग जी को दे रहा हूं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। अनुराग भदौरिया, सवाल मेरा फिर वही है, क्या मुख्यमंत्री को शोभा भाई उस गैंगरेप की, मर्डर की जांच चली गई सीबीआई के पास, ठीक बात है, लेकिन मॉब ने क्या किया, पुलिस वहां क्यों नहीं थी, मुख्यमंत्री क्यों सड़कों पर उतर गई, ये तो स्टेट बताएगा ना। सवाल पूछ लिया। मैं कह रहा हूँ सीबीआई जल्दी जल्दी ऐसे दरिंदों को सजा दे। हम सबके घर में बेटियां हैं, इसलिए हम मांग करते हैं। सर, ममता बनर्जी के बारे में कुछ कहेंगे? मुझे बोलने नहीं देंगे। बेटियों के बारे में सूबे की मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे अनुराग जी? एक सेकंड रुकिए, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैंने कहा नजीर पेश तो बीजेपी को भी करनी चाहिए। राम रहीम जैसे लोगों को पेरोल देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है सर कि ये वाकई में दुख भरा है और शर्मनाक है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने हितों को ऊपर रखती हैं, एलिगेशन करने में आगे रहती हैं, ना कि वाकई में इंसाफ मांगने में। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए।